सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कल के एनालिसिस के बारे में, कि कल के एनालिसिस के ऊपर मतलब मार्केट के अंदर कल क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है और मार्केट कैसे कैसे क्या क्या मूवमेंट्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाले मूव्स और हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरियाज कौन कौन से रहने वाले हैं कल के हिसाब से। तो कल मंडे है, तो गाइज जल्दी से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, अभी अगर यार मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियोस अगर आपने देखी होगी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको नोटिस हुआ होगा कि मैं पिछले वीडियो से बोल रहा हूँ कि यार ये जो रिजेक्शन आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है कि एक इंपॉर्टेंट एरिया पे है। ये डेली का एरिया भी था और 4 आवर का ये सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अगर मार्केट है ना इस एरिया को ब्रेक करता ना, ठीक है, अगर अपन देखें तो जब भी है ना मार्केट किसी ट्रेंड में होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अब इसको इसको प्रॉपर प्रीवियस ट्रेंड्स को चेंज करने के लिए क्या करना होगा, दो मेन स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना होगा, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे ये पता लगता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये जो एक पुल बैक आता है, जो एक प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, इससे अपन ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यार यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, अब मार्केट है ना यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और सेल ऑफ हो जाएगा यहाँ से। बट क्या होता है, उसी टाइम मार्केट एक नया हाई बना देता है, ठीक है। तो ये जो गाइज ये वाला जो मूव होता है ना, ये होता है ट्रैप मूव, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको तो ये ट्रैप मूव होता है, रिटेलर्स को ट्रैप करने का मूव होता है। अगर किसी का बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखना चाहते हो आप, ठीक है, अगर बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखना चाहते हो, तो ये जो मूव आता है ना, ये जैसे मान लो कि ये आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ये आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया था, अचानक से मार्केट ने यहाँ पे सबको इनको, ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या सोच लेते हो कि यार ये क्या हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट रिवर्सल होगा। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है, तो आपको क्या लगता है, ये पुल बैक है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखते हो आपका, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लगा के रखते हैं। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट आराम से वही धीरे धीरे यहाँ पे आता है, यहाँ पे ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है। अब आप क्या करते हो, फटाफट सेल ऑफ करने लग जाते हो। और यहाँ पे कई बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यार सेल की मतलब पोजीशन बनाने लग जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल की पोजीशन बनाने लग जाते हैं, जैसे कि यार यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल की पोजीशन बना दी कि हाँ भाई, अब मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी बैठ गए, ठीक है, मतलब आप अकेले नहीं होते। बट यही तो स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है कि जिस टाइम आपको लग रहा है ना कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया, रिवर्सल होगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनवा के उसी टाइम पता है क्या होता है, उसी टाइम आप क्या करते हो, यहाँ पे आप तो सेल करके बैठ जाते हो। उसी टाइम मार्केट यहाँ पे आता है, थोड़ा सेल ऑफ होता है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिलता है, और ये लो एक अनादर नया हाई अपन को देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो अगर आप प्रीवियस जाके चीजों को नोटिस करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर देखो, अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि यार अगर देखो किसी भी ट्रेंड को चेंज होना है ना, तो उसको मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ब्रेक करने पड़ेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ब्रेक करने से काम नहीं चलेगा। मल्टीपल स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है। फिर हायर हाई, फिर ये लो बनाया, फिर हायर हाई, ठीक है। तो अब मल्टीपल स्ट्रक्चर इन द सेंस का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट हो गया। अब मार्केट क्या करे कि मार्केट आके, ठीक है, मार्केट अगेन, मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, लोअर लो बनाना चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, फिर रिटेस्ट करके फिर इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करे और फिर यहां से सेल ऑफ हो। तो ये तब आप इसको क्या बोल सकते हो कि तब आप इसको बोल सकते हो कि यहां से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल अपन को देखने को मिल सकता है, कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहां पे इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ये रहा फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। अगर आप सही से देखोगे तो फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा, सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा। तो अब कह सकते हैं कि यार मार्केट का जो स्ट्रक्चर का पॉइंट्स है ना, मतलब जो ट्रेंड रिवर्सल है, वो मार्केट में अपन को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ, कि जो भी मैंने आपको बताया, देखो सेम सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मार्केट हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। अब आपको पता है मार्केट का यहाँ पे क्लियरली ट्रेंड क्या था, अप, ठीक है। ठीक है, कभी भी मार्केट ऐसी स्ट्रेट लाइन में नहीं चढ़ता, ठीक है, वो थोड़ा सा पुल बैक करता है, तो कभी कभार थोड़ा बड़ा पुल बैक करता है, कभी कभार थोड़ा नॉर्मल पुल बैक करता है, कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा मिड तक पुल बैक करता है, तो ऐसे करते हुए चलता है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे प्रॉपर हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग लो होता है मार्केट का, ठीक है। फिर ये हायर हाई बना देता है, ठीक है। अगर अपन इसको मार्क करते हुए चले, तो ये अपना हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, ठीक है, और ये हायर हाई। अब क्या होता है देखो,
मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, पहले लो को निकालता है, मतलब मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग लो यहाँ पे निकाल दिया। तो देखो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग लो निकाल दिया। अब क्या हो सकता है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब डाउन भी मूव भी हो सकता है कि मार्केट क्या कर सकता था कि यहाँ पे निकालने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे इसको निकाल के थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह कुछ देता और ये डायरेक्ट हाई बना देता, ठीक है। बट मार्केट क्या करता है, इस वाले एरिया पे आता है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, मतलब सेकंड जो स्ट्रक्चरल पॉइंट है ना, यहाँ पे मूव करता है मार्केट। हाँ, अगर अपन को क्या देखने को मिलता है, अगर मार्केट इस वाले एरिया को भी ब्रेक करके निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है, और फिर अपन को रिटेस्ट करने को मिलता है यहाँ पे समथिंग, तब अपन समझ सकते थे कि मार्केट में रिवर्सल हो गया है और जो बेयर्स है वो अभी मार्केट में हावी चल रहे हैं, ठीक है। बट क्या हुआ कि मार्केट आया इंपॉर्टेंट एरिया पे और ये डेली का स्ट्रक्चरल पॉइंट था, अभी 4 आवर के हिसाब से अपन देख रहे हैं। डेली पे अगर देखोगे तो डेली पे स्ट्रक्चरल पॉइंट था, मार्केट ने हाई नहीं बना पाया, फिर थोड़ा सा लो सेल ऑफ हुआ, फिर हाई नहीं बना पाया, फिर थोड़ा सा लो सेल ऑफ हुआ, बट फिर अचानक से मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब जैसे लोअर लो, ठीक है, अब इसको आप लो हाई नहीं बोल सकते, फिर लोअर हाई, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, हाँ ये लोअर हाई है, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है। तो इन द सेंस कि यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब इसको मार्केट ने क्या करा कि यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, पिछले फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट यहाँ पे निकाल के चला गया, ठीक है। अभी लिक्विडिटी ग्रैप डाउन मूव होगा, ठीक है, जो भी होगा तो अपन को कहाँ पे पता लगेगा, ये पता लगेगा यहाँ पे। बाकी हालांकि अगर देखा जाए तो मार्केट कोशिश कर सकता है, देखो अब अपन इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं, तो अभी अपन को पता लग रहा है कि मार्केट फिर से कोशिश कर रहा है अपने जो मेन ट्रेंड जो चल रहा है इसका कि बाय में जो जा रहा है वहां उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और अगर अब ये एक एरिया लास्ट एरिया है, ये वाला अपना सप्लाई का मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, अपना लास्ट सप्लाई एरिया ये है, अगर ये इसको भी निकाल देता ना, तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाता है मंडे को, तो अगर ये इसको भी निकाल देता ना, तो फिर अपन को अच्छा खासा बाय साइड में मूव्स देखने को मिलेंगे और नए हायर हाइज अपन को देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर ये क्या करता है मार्केट यहाँ पे वही, अब देखो अपना सेम सा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि एक या दो सिनेरियोस मार्केट में प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, बाकी देखो बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, कभी भी आप एक चीज पे टिके हुए नहीं रह सकते कि यार मार्केट ये करेगा वो करेगा, मैं जो बोलूंगा वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में प्रोबेबिलिटीज देखने की कोशिश करो, प्रोबेबिलिटी को समझो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट में यहाँ पे पीछे जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे इसने इनएफिशिएंसी छोड़ी है, ठीक है, पीछे, और लिक्विडिटी भी है, तो देखो अगर यहाँ पे अपन को क्या करने, देखो पहला सिनेरियो अपना क्या बनता है कि पहले सिनेरियो में मार्केट क्या करे कि मार्केट फर्स्ट सिनेरियो में ये करे कि यहाँ पे ओपन हो इस सप्लाई के आसपास, फिर ये लो बनाए, हाई ना बना पाए, फिर एक और लो बनाए, फिर रीटेस्ट करे, तो अपन आराम से इस डिमांड तक का कोशिश कर सकते हैं टारगेट लेने का, ठीक है। टारगेट लेने का अपन इस वाली डिमांड को कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो आराम से, अगर 4 आवर के हिसाब से पहले पहले अगर, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि पहले अपन क्या करते हैं बड़ी टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, ठीक है, बड़ी टाइम फ्रेम पे से शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, ठीक है। तो देखो 4 आवर पे अपन को साफ समझ में आ रहा है कि 4 आवर की कैंडल ये है, डिमांड की कैंडल जो 4 आवर की कैंडल है वो ये है। अब इतनी बड़ी कैंडल के हिसाब से तो आप ट्रेड लोगे नहीं, तो अपन को इसको क्या करना होगा, 15 मिनट पे अपन चल के इसको रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब लास्ट वो कैंडल जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आई थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिले थे, सब कुछ देखने को मिला था, तो आप इस एरिया को मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये अपना इंपॉर्टेंट 5 मिनट का एरिया हो गया, ठीक है, मतलब 15 मिनट का, सॉरी 4 आवर को अपन ने 15 मिनट पे रिफाइन कर दिया, ठीक है। अब और अगर एरियाज अपन को देखने को मिले तो देखो अपन ये ऊपर वाला जो एरिया है ना गाइस, इसको भी अपन रिफाइन कर लेते हैं, अपन इसको रिफाइन कर लेते हैं इस वाली कैंडल तक, ठीक है। इस वाली कैंडल तक अपन ने इसको रिफाइन कर लिया, और ये देखो सप्लाई से पहले यहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रही है, ठीक है। तो अपना एक कैरेक्टर और यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस और देखने को मिल गया कि यहाँ से अगर देखो ये कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे ऐड ऑन होगा कि अगर इस सप्लाई से अपन को रिजेक्शन देखने को मिलता है ना, अपनी इस सप्लाई से अगर अपन को रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो ये अपने साथ में ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी की तरह काम करेगा कि मार्केट यहाँ पे आया, तो अगर ये मान लो कि यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में रिजेक्शन लेता है, जो ही चेंज ऑफ करेक्टर अपन को चाहिए शो करता है, तो एक प्रोबेबिलिटी हो गई अपने साथ कि मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली थी, और लास्ट लिक्विडिटी मार्केट ने लेने के बाद में अब ये कोशिश करेगा कि नीचे की लिक्विडिटी ले ले और इनएफिशिएंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये एक प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग यहाँ पे, ठीक है, सेल साइड के लिए। अब
बाय साइड का अगर देखें नजरिया, अपन बाय साइड का अगर देखते हैं अपन सिनेरियो, तो अपना यही एरिया है बाय साइड के लिए, ठीक है, और बाकी नीचे मिटिगेटेड है, ठीक है। और अगर, क्योंकि देखो इसी एरिया ने, अभी अपन क्या क्या ढूंढते हैं, अगर अपन को इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई ढूंढनी होती है ना, तो अपन को 3-4 क्राइटेरियाज प्रेजेंट होने चाहिए। तो अभी मैं आपके लिए मार्क करते हुए चलता हूँ, ठीक है। एक तो होना चाहिए इनएफिशिएंसी होनी चाहिए भाई साहब, अगर आप किसी चीज को एक इंपॉर्टेंट सप्लाई और डिमांड बोल रहे हो तो वहां पे इनएफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इस कैंडल से लेके इस कैंडल के बीच में ये इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी, टेम्पलेट इनएफिशिएंसी फर्स्ट, और मतलब बीच की जो 3 कैंडल्स होती है ना, इन के बीच में अपन इनएफिशिएंसी देखते हैं। और जिन लोगों को इनएफिशिएंसी नहीं पता है, मैं मोटा मोटा फटाफट समझा देता हूँ कि ये वो एरियाज थे जहां पे लोगों को खरीद बेच का मौका नहीं मिला, और ये इनएफिशिएंसीज होती है ना, मार्केट को अट्रैक्ट करती है फॉर मूवमेंट। मतलब मार्केट अगर बहुत ज्यादा स्पीड से रैपिडली मूव कर गया तो मार्केट कोशिश भी करता है उसको फिल करने की, उस एरिया को फिल करने की, तो उसको अपन इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, और इसके कई नाम है, इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी, तो कई कई नामों से जाना जाता है। तो आप अपन इनएफिशिएंसी आईएफसी से इसको ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट पे भी आप देखोगे तो आपको इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो देखो गाइस, ये इनएफिशिएंसी यहाँ से इस कैंडल से यहाँ पे, ठीक है, और इस कैंडल से लेकर यहाँ तक, तो मतलब ये इनएफिशिएंसी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो पहला सिनेरियो अपना ये हो गया। अगर अपन इसको इंपॉर्टेंट डिमांड देखते हैं तो कि भाई साहब इसने इनएफिशिएंसी क्रिएट करी थी या स्ट्रांग मूव आया था क्या। अब दूसरा अगर सिनेरियो अपन देखते हैं तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि ये 4 आवर की इंपॉर्टेंट डिमांड है क्या, इसको देखने के लिए अपन को क्या मार्क करना पड़ेगा। पहला अपना कैरेक्टर मार्क कर लिया अपने इनएफिशिएंसी, दूसरा कैरेक्टर अपन मार्क करेंगे भाई साहब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी टेम्पलेट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट था, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट था मार्केट के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग हाई था ये, क्योंकि जब भी मार्केट, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है ना, तो वो क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग हाइज बनाएगा, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो ये स्ट्रॉन्ग हाइज बनाएगा, ठीक है। और जब ये ऊपर चढ़ता है तो ये स्ट्रॉन्ग लोज बनाता है, क्योंकि ये हाइज को ब्रेक करते हुए चलता है, और जब ये नीचे जाता है ना तो ये लोज को ब्रेक करते हुए चलता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग हाइज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक ब्रेक स्ट्रक्चर पॉइंट था जिसने लो बनाया था डिमांड तक, और इस लो को निकाला था, तो यहाँ पे निकालने के बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो एक और कैरेक्टर अपन को देखने को मिल गया अपनी डिमांड का, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड होने वाली है, ठीक है। इनएफिशिएंसी हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अपन क्या देखते हैं कि भाई साहब इसने लिक्विडिटी ली थी क्या, तो अपन मार्क करते हैं, तो अपन को देखने को मिलता है ये रही ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, साफ साफ यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी देख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं आपको इसको सही से मार्क करके दिखाऊं तो ये रही अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, ठीक है, ये रही अपनी ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, नॉर्मल चीजें कि अपन देख रहे हैं कि अपने अगर मार्केट यहाँ डिमांड पे आता है, और देखो ये अपन क्यों देख रहे हैं, ये सेम सिनेरियो ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। सेल साइड में, अगर सेल साइड में अगर आपको ट्रेड देखने को मिलती है तो सेल साइड में भी आप इसको देख सकते हो। अभी अपन ये चीजें क्यों देख रहे हैं, ये चीजें इसलिए देख रहे हैं कि अगर मार्केट, सोचो मार्केट यहाँ पे आता है, इस डिमांड के आसपास कहीं पे प्ले करता है, तो अपन को पता होना चाहिए कि यार ये अगर यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है तो ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनएफिशिएंसी आई थी, बहुत स्पीड से मूव आया था मार्केट में, ठीक है, जिसकी वजह से गैप गैप रह गया मार्केट के अंदर, तो इनएफिशिएंसी आई थी, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था और लिक्विडिटी ली थी। तो ये 3 सिनेरियो अपने पास हो गया। और अगर देखो चेरी ऑन द केक अगर कुछ होता है ना इसके लिए, इस सेटअप के लिए, तो चेरी ऑन द केक ये होता है कि मार्केट देखो, अब मार्केट क्या करेगी, सेम यहां से गिरे, ठीक है, यहां से गिरे, वही अपने सप्लाई से गिरे, और ये यहाँ पे आके ऐसे डबल टॉप समथिंग सा कुछ फॉर्म कर दे, डबल बॉटम जैसा, तो मतलब अपने एक डिमांड से पहले इसको एक लिक्विडिटी भी फॉर्म कर दे, तो अपने पास 4 करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। क्या क्या, एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, दूसरा लिक्विडिटी ली, और तीसरा इनएफिशिएंसी आई, और चौथा क्या हो जाएगा अपने पास, लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी क्रिएशन, लोगों को पागल बनाने के लिए, तो लिक्विडिटी क्रिएशन इसने करी, तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब कहीं भी हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर डिमांड के आसपास होता है तो बहुत अच्छा होता है अपने लिए, एक और अपने लिए हाई कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है जो अपनी ट्रेड के साथ जुड़ जाता है, और अपन को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखने को मिलती है। तो देखो डिमांड का सिनेरियो ये हो गया, सप्लाई का भी सेम सिनेरियो है, लिक्विडिटी देखो, अब ये इंपॉर्टेंट सप्लाई क्यों है, ये इंपॉर्टेंट सप्लाई इसलिए है कि मेन स्ट्रक्चर पॉइंट को इसने ब्रेक करा था, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर आपको मैं सही से दिखाऊं तो देखो, अब अपन इसको सही से मार्क ही कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
सही से मार्क कर लेते हैं इसको। अब ये सप्लाई पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखो वही सेम करेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं अपन को कि भाई साहब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा था, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ इसने लिक्विडिटी ली थी, तो देखो लिक्विडिटी भी यहाँ पे बॉटम्स की लिक्विडिटी होगी, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी होगी। देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये रही लिक्विडिटीज, ठीक है, इसने लिक्विडिटी भी ले ली, ठीक है। अब तीसरा करेक्टर क्या देखने को मिलेगा अपन को, ठीक है, तीसरा करेक्टर अपना इंपॉर्टेंट करेक्टर इनएफिशिएंसी। तो ये आपके सामने साफ मार्केट की इनएफिशिएंसी है। इससे बेस्ट इनएफिशिएंसी तो कुछ हो ही नहीं सकती कि मार्केट ने प्रॉपर खुद ही गैप छोड़ रखा है, ठीक है, और ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा अपनी इनएफिशिएंसी। और चौथा करेक्टर अपना जो है वो क्या है कि यहाँ पे जो क्या है लिक्विडिटी क्रिएशन मार्केट छोड़ के गया था, मतलब पैसा, मतलब लोगों की लिक्विडिटी बना के यहाँ पे गया है, मतलब लोगों के एसएल यहाँ पे है इस सप्लाई के नीचे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जो एरिया है ना गाइज, ये एरियाज आपको मार्क कर लेना, ये एरियाज इंपॉर्टेंट एरियाज रहने वाले हैं कल के दिन में मार्केट के, अगर मार्केट इनके आसपास आके प्ले करता है। क्योंकि देखो लोअर लो बनाया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा इसने, यहाँ से लिक्विडिटी ली इसने, ठीक है, इसके पास भी इनएफिशिएंसी है और लिक्विडिटी क्रिएट भी कर रखी है। तो अगर मार्केट आपको यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर मिलता है और यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलता है, तो आप इजीली यहाँ की इनएफिशिएंसी, अब देखो फिर अपन को क्या देखना है कि जब अपने मार्केट डायरेक्शन में चलने लगे तो अपन को क्या चीज देखनी है कि हाँ यहाँ पे इनएफिशिएंसी है क्या, हाँ है। तो अब ये तो हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड सप्लाई का सेटअप देख लिया कि हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 करेक्टर्स प्रेजेंट है। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी हाई क्यों है ट्रेड की, एक तो इंपॉर्टेंट एरिया हो गया, पहला तो ये हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई साहब यहाँ पे नीचे भी इनएफिशिएंसी है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स अपन को देखने होते हैं ट्रेड लेने से पहले कि भाई साहब नीचे इनएफिशिएंसी है क्या, है। तीसरा कि भाई साहब लिक्विडिटी है क्या नीचे, तो बोले है, ठीक है। तो ये 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस अगर आप ट्रेड के साथ देखोगे तो आपकी ट्रेड होगी कि मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा और आपको एक अच्छा खासा मूव मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो देखो यार गाइज, यही देखो यही सिनेरियोस चलते हैं मार्केट के अंदर, अगर आप सही से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मार्केट यही करता रहता है रोज, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, लिक्विडिटी फॉर्मेशन करता है, या फिर लिक्विडिटी बनाता है, या फिर लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, इनएफिशिएंसीज आती है, चेंज ऑफ करेक्टर्स देखने को मिलते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर, तो वहां पे आपको ट्रेड्स लेनी होती है बेझिझक होके, बिना किसी हेजिटेशन और रिजर्वेशन के। तो बस ये मार्केट में अपन को ध्यान रख के चलना होता है कि यार मार्केट के अंदर क्या है कि अपन को, और हाँ अपन को ये दिमाग में रखना है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। अब मैं ये रिजिडिटी नहीं ला सकता कि यार मार्केट यहाँ पे सप्लाई है ना, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके निकलने की कोशिश कर रहा है और मेरे को करेक्टर दिख रहे हैं, मतलब देखो जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इस सप्लाई के आसपास ये गया और ये हाई बनाते हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और एकदम बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे आ गया, मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब निकालने वाला है ये इस एरिया को, फिर भी मैं सेल कर रहा हूँ, वो गलत चीज है। जब तक अपन को सेल नहीं करनी, जब तक ये किसी स्ट्रक्चर पॉइंट को दोबारा ब्रेक ना कर दे, चेंज ऑफ करेक्टर ना कर दे, तब तक अपन सेल नहीं कर सकते। जब बट मेरे को साफ दिख रहा है तो मैं रिजिड होकर बैठा हूँ, नहीं नहीं मैं तो सोच के बैठा था एक दिन पहले कि यार यहाँ से सेल होगा और यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ, उतने में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और ये लो ऐसे हिट, तो वो जबरदस्ती अपन को ऐसे हिट नहीं करवाना होता क्योंकि अपन रिजिड नहीं हो सकते, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो कीप चेंजिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द मार्केट मूवमेंट्स, मतलब मूवमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को चेंज करना है, ठीक है, और साइकोलॉजी वही रखनी है। तो ये ही मतलब चीजें देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। हाँ बस अपन अगर अपना जो ट्रेंड चेंज है ना, तब कह सकते थे कि यार जब ये मार्केट इस वाले एरिया को भी ब्रेक कर जाता ना, इस वाले एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाता, तब अपन इसको ट्रेंड शिफ्ट में, मतलब शिफ्टिंग ऑफ द ट्रेंड बोल सकते थे। और फिर ये ज्यादा क्या करता, ब्रेक करके फिर ये यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता था इस सप्लाई पे, और फिर अपन को अच्छे खासे डाउन मूव्स देखने को मिल सकते थे। बट अभी ये वाले सिनेरियो चल रहा है कि यार अभी इसने एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा, तो एक स्ट्रक्चर के ब्रेक पे कभी भी अपन ट्रेंड को शिफ्ट इन द ट्रेंड नहीं बोल सकते, वो एक लिक्विडिटी ग्रैप डाउन मूव हो सकता है, तो इसको भी आप लिक्विडिटी ग्रैप डाउन मूव बोल सकते हो और एक मिटिगेशन बोल सकते हो। मिटिगेशन मतलब मिटिगेट करने गए थे, ये इनका एक इंपॉर्टेंट एरियाज थे स्मार्ट मनी के जो यहाँ पे लगे हुए थे, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स थे उनको पिकअप करने गए थे, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो बस मार्केट यार यही ऐसे ही चलता है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जर्व करते हो आप तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बस आपको दिमाग लगा के ऑब्जर्व करना है, एट द मोमेंट ऑब्जर्व करना है और थोड़ा फास्ट ऑब्जर्व करना है, और बस इमोशंस को साइड में रखना है। कीप इट सिंपल और कीप इट एज ए बिजनेस, मतलब सिंपल रखो, बिजनेस की तरह रखो और काम करते रहो। और काम करोगे तो यार आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इमोशंस को हटा दो, ठीक है। मार्केट किसी का सगा नहीं है और मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सेल की पोजीशन इतनी बार बना ली तो आपका यहाँ पे मैं प्रॉफिट करवाऊंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट डजेंट गिव अ
एफ अबाउट योर पोजीशंस, ठीक है, और ना ही आपके बारे में। तो इसलिए ये है कि आपके बारे में ना तो मार्केट सोचेगा, ना आपकी टेक्निकल एनालिसिस सोचेगी, ना कुछ सोचेगी। आपके बारे में अपने आप को सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी खासी सूचना मिलेगी और उस सूचना से आप अच्छे खासे मार्केट में रिजल्ट देख पाओगे। तो गाइज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, भूपेन लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।